आज तक की सबसे घटिया एडवाइस अगर इंटीरियर्स में मुझे कभी मिली है तो ये मिली है कि करना शुरू करो तो हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों में प्लानिंग लगती है, पैसे लगते हैं और बहुत टाइम का डेडिकेशन लगता है, जो कि सिर्फ हो जाएगा से नहीं होता है, वरना फिर सालों तक लोगों के घर में काम चलता रहे। हेलो, मैं हूँ आर्किटेक्ट गुंजन। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं यहाँ 3 साल से अपना काम कर रही हूँ और पिछले 8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने लैंडस्केप आर्किटेक्चर में अपना मास्टर्स किया है, प्लस मेरे पास वास्तुशास्त्र के लिए भी डिग्री है। वास्तु को मैं एज सुपरस्टिशन ट्रीट नहीं करती, पर मैं उसको एज साइंस समझती हूँ कि किस तरीके से साइंस हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हुआ कि ओ व्हाट हैपेंड टू माय आईज। डिस्ट्रैक्शन हटा के मैं बता रही हूँ, मैंने अपना फोन नींद में चलाते वक्त फोन गिरा दिया तो वहां चोट लग गई। मैंने कोशिश की उसे मेकअप से ठीक करने की। मेरे पास मेकअप की स्किल्स नहीं है कि मैं उसे छुपा पाऊँ, मैं उल्टा उसे और खराब कर रही थी। एंड मैं यहाँ मेकअप ट्यूटोरियल देने नहीं आई, मैं यहाँ लोगों से इंटीरियर और आर्किटेक्चर और वास्तु के बारे में बात करने आई, तो आई डोंट माइंड, बट आई नो वो एक बहुत कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि इसके बाद हम कंटिन्यूस सिर्फ हमारे टॉपिक पे बात करेंगे, ना कि इन सारी चीज। और अगर अब ये सब हो गया है तो हम हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। इस बार हम डिस्कस करें कि लोगों को पैसा क्यों गलत तरीके से खर्च होता है, या बजट आउट ऑफ या पैसा आउट ऑफ बजट खर्चा हो जाता है, या वो कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते, या कहाँ गलती हो जाती है कैलकुलेशन की। तो लोगों के एडवाइस अगर आप मानेंगे, करना शुरू करो तो होता रहेगा, नहीं होगा। ऑनेस्टली नहीं होगा। बहुत सारी चीजें तो लोगों को पता ही नहीं होती कि ये करना है, और बस वो करते रह जाते हैं और पैसा खर्चा होता रहता है, समय भी खर्चा होता रहता है, विच इज नॉट राइट। तो मैं आज आपको बताऊंगी एज एन आर्किटेक्ट कि एग्जैक्टली आपको किन सारी चीजों पे कहाँ कैसे पैसा खर्चा होता है और किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप मेरे जैसे एक्सपर्ट के पास आ रहे हैं तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई आपको बुद्धू न बना पाए। बड़े बड़े टॉपिक्स लाइक डिजाइन चेंजेस, कलर चेंजेस और पैटर्न चेंजेस में लोगों को पता है खर्चा होता है, और ये बहुत अनसेड होता है आर्किटेक्ट्स की तरफ से भी कि चार्जेस लगेंगे चेंज करने के। क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे, कहाँ होते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें देख के लगता है कि डिजाइन तो अरे सिर्फ छोटा सा कमरा ही तो बदला है, बट अगर ऑन साइट आप देखेंगे तो 6 इंच दीवार हटाना कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, ये डिजाइन लेवल पे चेंज हो रहा है तो शायद आपको चार्जेस नहीं लगने चाहिए। वो डिपेंड करता है आप किस एक्सपर्ट के पास है, वो किस तरीके से आपसे काम करा रहे और आपने उसे कितना परेशान किया है। बट अगर ऑन साइट चेंजेस हो रहे हैं तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट हेफ्टी। तो ये अनटोल्ड होता है, और यूजुअली लोगों के बीच में अनबन होती है इन सारी चीजों को लेकर के, अरे सिर्फ दीवार ही तो हिलाई है। बट ये एज एन एक्सपर्ट हमने भी बताना चाहिए कि ओके, ये दीवार हिलाने में हमें ये तोड़वाना पड़ेगा, किसी को बुलवाना पड़ेगा इसे तोड़ने के लिए, फिर वापस रिकंस्ट्रक्ट होगा, फिर उतना टाइम भी लगेगा क्योंकि क्यूरिंग होगी, फिर प्लास्टर होगा। तो या इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्लस कॉस्ट इफेक्टिव। और अगर आप ये कॉस्ट बताना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी हमेशा कि 3Ds में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन आर्किटेक्ट हमारे पास एक विजन होता है, या हम उसे सीखते हैं विद टाइम कि हम इमेजिन कर पाए जो हम बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली आगे चल के कैसे दिखेगा। बट ये सबके लिए कॉमन नहीं है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप ये विजन नहीं देख पा रहे कि अच्छा मैं बोल दूं कि ये कमरा ऐसे दिखेगा तो आप इमेजिन कर ले, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर ह्यूमन नॉट टू इमेजिन, वरना हर कोई आर्किटेक्ट होगा। तो 3D पे इन्वेस्ट करें तो आपके सारे डाउट्स ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएंगे और इसका एरर बहुत कम बचेगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है। बट अगर आप ऑन साइट चेंज करते रहेंगे तो घर तो आपका कभी नहीं बन पाएगा। ऑन साइट चेंजेस हमेशा ये नहीं होंगे कि आपने दीवार हटा दी। शायद कई बार बहुत माइनर चीजें होती है, पर आप समझ नहीं पाते कि ये छोटे छोटे चेंजेस के लिए इतना पैसा क्यों लग रहा है। आप कहेंगे सिर्फ 6 इंच से मैं कबर्ड ही तो बड़ा करने बोल रहा हूँ, पर वो 6 इंच के लिए हमें पूरा अलग से प्लाईवुड लाना पड़ेगा, पुराने वाले को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो उसमें तो पैसा लगा है ऑलरेडी। फिर नया प्लाईवुड जहां से आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, जो बनाएगा उसका कॉस्ट, फिर वापस वो लगेगा उसका कॉस्ट। अब उस चीज के कारण कुछ और इफेक्ट कर रहा है तो उसका कॉस्ट।
तो हमें एक्चुअली ये सब लेके चलना पड़ता है, इसलिए ऑन स्पॉट चेंजेस थोड़े से अवॉइड करना। अगर आपने कोशिश की होगी कि डायरेक्टली वेंडर के पास चले जाए कि सीलिंग्स बना दो, तो यहाँ तो आपने डबल खर्चा करवाया होगा, क्योंकि सीलिंग वाले ने आपको बोल दिया भैया मैं तो 1,25,000 में ही आपके पूरे घर की सीलिंग बना दूंगा, पर क्या उसने आपको ये बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना आएगा? क्या उसने आपको ये बताया कि लाइट्स कितनी लगेगी? क्या वो लाइट आपके घर के लिए नाप है? यहाँ होता है हमारा मेजर खर्चा, क्योंकि आप डेफिनेटली एक्सपर्ट के पास गए हैं, पर वो एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ सीलिंग के काम के लिए है। उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं कि कितना वायर लगेगा, ये लाइट कितने पावर की है, वो कहाँ हाईलाइट होगी। उन्होंने चौकोन बनाया, 4 लाइट लगाई, बीच में एक पंखा दे दिया, और क्या वो इनफ है? कई बार ऐसा होता है कि बेड पे आप सोए, आपके मुंह पे लाइट आ रही है, इसलिए एक्सपर्ट्स के पास जाना जरूरी है। इन सारी चीजों को समझना जरूरी है कि कहाँ एग्जैक्टली किस स्टेप पे हमें क्या करना है, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। या तो आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठे या फिर आप खुद समझिए किसे किस तरीके से फ्लो किया जाए। अब आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन तो गुंजन नेवर एंडिंग है। नहीं, इसका सोल्यूशन नेवर एंडिंग नहीं है। इसके लिए बस आपको सही डायरेक्शन में जाना है और चीजों को कैलकुलेटिव तरीके से लेना है कि ओके सीलिंग आ रही है, लाइट आएगी, वायरिंग आएंगे, स्विच बोर्ड आएंगे, स्विच बोर्ड कहाँ होना चाहिए, बेड के किधर साइड पे होना चाहिए, कितना दूर। नहीं तो हम सोने जा रहे हैं, लाइट बंद करके बेड तक ट्रैवल कर रहे हैं अंधेरे में और हमें चोट लग जाती है पैर में। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर गुड प्लानिंग। आपको बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की घर पे जरूरत नहीं है, किचन, बेडरूम, बाथरूम में मिनिमम चीजों से भी हम मैक्सिमम अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। पर जहां हम ऑटोमेशन लगा रहे हैं, लेट्स ट्राई कि वहां हम अच्छे क्वालिटी के हार्डवेयर यूज करें। यूजुअली जो वेंडर्स के पास डायरेक्ट लोग चले जाते हैं, उनका एक गुड अर्निंग सोर्स होता है कि वो हार्डवेयर चीप क्वालिटी में लगा दे। वो सेम आपको रिजल्ट देंगे, बट ड्यूरेशन अलग होगा। जो सस्ता होगा वो शायद आपको सॉफ्ट क्लोज हिंजेस दे और महंगा वाला भी दे, इसकी वारंटी शायद 2 ही साल हो, पर ये आपको कह रहा है नो वारंटी नो गारंटी, बट 500 रुपीज का डिफरेंस है हर सेट में। पर ये सिर्फ 3 दिन चलेगा तो आप क्या करोगे? वेंडर ने तो लगा दिया, 3 दिन बाद आप किसके पीछे जाओगे? पर यहाँ गुड क्वालिटी आपको अश्योर कर रही है कि आपको घर पे इसकी सर्विस भी मिलेगी, तो यहाँ आप पैसे बचा भी रहे हैं और घर को बेटर भी बना रहे हैं। सबसे मेजर कॉन्टेक्स्ट ये हो जाता है कि लोग साइट कंडीशन के बारे में कभी बात नहीं करते। जब घर बनता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दीवारें हमेशा स्ट्रेट हो, उसमें हल्का सा डेविएशन होता है कई जगह पे, विच इज वेरी नॉर्मल। इस डेविएशन को यूजुअली प्लास्टर की हेल्प से फिल किया जाता है। और जब हम इंटीरियर्स करते हैं तो वो लाइट के रिफ्लेक्शन या लाइट के पोजीशन से वो डिफ्लेक्शन दिखता है। अगर हमें ये अवॉइड करना है तो हमें उसे स्ट्रेट करना पड़ता है। अब हम इसे स्ट्रेट कैसे करेंगे? हम पहले प्लास्टर की लेयर लगाते हैं या वॉलपेपर्स उसके ऊपर लगाते हैं और हम इस तरीके से उसे करते हैं। बट अगेन ये हिडन चार्जेस में आता है जो लोगों को पता ही नहीं होता है, और फिर जब आप गो विद द फ्लो से इंटीरियर्स करते हैं, वहां होते खर्चे। बाकी खर्चा तो इंटरनेट और पिंटरेस्ट ही आपका करा देता है, क्योंकि वो आपको एक फेक नंबर दे देता है कि इतने में इतनी चीजें हो जाती है। आप उस हिसाब से कहते हैं अरे 7 lakhs में तो ये सब हो जाएगा। पर जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हो, वो जाके बोलता है अरे नहीं, इसमें तो सिर्फ ये 4 चीजें ही हो सकती है। फिर आपको लग रहा है कि एक्सपर्ट पैसा खा रहा है, पर जब वो चीज एक्सपर्ट आपको करके देता है, तो उसमें आपको एरर्स नहीं मिलते हैं, वो आपको फाइनेस्ट वे में मिल जाती है। जो कि जब आप सिर्फ और सिर्फ वेंडर से कराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बैक टू बैक प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट्स आपका पैसा नहीं खा रहे, वो आपका पैसा बचाते ही है। तो आप एज एन एक्सपर्ट, मैंने तो आपको बता दिया कि क्या कॉमन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सेव करिए, उसे तब देखिए जब अपने घर की आप प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी उन्हें भेजिए जो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं, या उन्हें तो जरूर भेजिए कि जिन्होंने ये गलती कर ली अपने घर पे। आपको अपने घर को एनलाइटन करना है या वास्तु चेक करना हो, अपने बजट में घर को लग्जरी बनाना हो, तो प्लीज कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपके बजट में लग्जरी, वास्तु और एक अच्छा इंटीरियर मैं जरूर दे